आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, अन्नादस गुणम पिष्टम, पिष्टादस गुणम पयः, पयसोतष्ट गुणम मांसम, मांसादस गुणम घृतम। देखिए इस श्लोक का मतलब है अन्न से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है उसके आटे में, आटे से 10 गुना अधिक बल होता है दूध में, और दूध से 8 गुना अधिक बल होता है मांस में, और मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल होता है घी में। सर कट जाते थे मगर धड़ लड़ते रहते थे। क्या उस जमाने की योद्धा भी जिम जाते थे? लोग अक्सर जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मसल्स तोड़ मेहनत करते हैं और बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर वैसा दम नहीं आता जितना किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं में हुआ करता था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से भी ज्यादा था, उनके भाले का वजन 80 किलो था, उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था, और वो अपने साथ 208 किलो की 2 तलवारें रखते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराणा प्रताप ने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा होगा? नहीं, उस जमाने में शरीर दिखने में कैसा है ये मायने नहीं रखता था, बल्कि ये मायने रखता था कि किसके शरीर में कितना दम है। और आज के इस वीडियो में 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके शरीर में भरपूर ताकत भर देगी। तो सबसे पहली चीज है प्राणायाम। जिसको प्राणायाम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है वो ये सोचेंगे कि भला सांस अंदर बाहर करने से शरीर में ताकत कैसी आएगी। वैसे बात तो सही है, क्योंकि सिर्फ प्राणायाम से शरीर में बल नहीं आता है, इसके लिए आपको कुछ नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है हेल्थी डाइट। प्राणायाम और फास्ट फूड दोनों काम साथ नहीं हो सकते। अगर आपको सही में प्राणायाम के पूरे फायदे लेने हैं तो फास्ट फूड से दूर हो जाना है, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे कैसे माइंड ब्लोइंग चमत्कार होते हैं। दूसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है वीर्य रक्षा। जैसे ही आप वीर्य रक्षा शुरू करते हैं, वीर्य धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा बन के फैलने लगता है, जिससे आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है। इसका आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वीर्य रक्षा और प्राणायाम के साथ जब आप बॉडी बनाते हैं तो वो मसल्स नेचुरल होती है, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। जो इंसान किसी भी तरह से अपना वीर्य नाश करता है उसके शरीर में वो वाला बल कभी नहीं आ सकता जो चंद्रशेखर आजाद में था, जो भगत सिंह में था, और जो बल स्वामी विवेकानंद जी के शरीर में था। जब भगत सिंह जेल में थे तब उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जो तकरीबन 1 महीने तक चली थी। इस बीच अंग्रेजों ने काफी कोशिश की उनकी भूख हड़ताल तोड़ने की। जबरदस्ती उनके मुंह में नली डाल के उन्हें खाना खिलाया जाता। सर्दी की रातों में उन्हें बिना कपड़ों के बर्फ पे लेटा के डंडे मारे जाते, लेकिन भगत सिंह ने फिर भी अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने एक बार एक बैलगाड़ी को सिर्फ एक हाथ से ऐसा पकड़ा था कि बैल हिल तक नहीं पा रहे थे। ये होती है वीर्य रक्षा से मिलने वाली ताकत। इसीलिए हमें अपने वीर्य को हर हाल में बचाना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान ने जिम जाके तगड़ी बॉडी बना ली है, और फिर जैसे उसने ब्रेक लिया उसकी मसल्स ग्रोथ या तो अटक जाती है या फिर उसकी बॉडी पहले की तरह ही बन जाती है। लेकिन प्राणायाम और ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी मसल्स ग्रोथ नेचुरली होती है और वो मसल्स हमेशा के लिए होता है। अपने प्राणायाम के जरूरी नियम तो समझ लिए, अब चलिए आपको कुछ पावरफुल प्राणायाम के बारे में बताते हैं। पहला है ब्रह्माम प्राणायाम। ब्रह्मा का मतलब होता है बाहर रखना, और इस प्राणायाम में आपको भी अपनी सांस को बाहर रोकने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले एक चटाई या मेट पे बैठ जाना है, एक गहरी सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ देना है और सांस को बाहर रोक के रखना है, और जब आपको घबराहट होने लगे तब तक वापस सांस अंदर लेना है। दूसरा पावरफुल प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम। यह प्राणायाम ब्रह्माम का बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले सांस को अंदर लेना है और उसे वहीं पे रोक देना है। इसी के साथ गुदा मार्ग और अपनी मूत्र इंद्री को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करना है। इससे आपका वीर्य नेचुरली ऊपर की ओर बहने लगेगा और शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा और सबसे ताकतवर प्राणायाम है अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। तो सबसे पहले पद्मासन के पोजीशन में बैठ जाना है, दोनों हाथ सीधे घुटनों पे रखना है और फिर धीरे धीरे सांस अंदर खींचना है। पहले थोड़ी सी सांस लेना है और फिर सांस अंदर ही रोक लेना है। कुछ देर सांस रोकने के बाद फिर से थोड़ी सांस लेना है और अंदर रोक देना है। ऐसे करते करते आपको अपने लंग्स पूरे भर लेने हैं। जब लंग्स पूरे भर जाएंगे तो कुछ देर तक सांस को अंदर रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। सांस को एक साथ नहीं छोड़ना है, जैसे आपने सांस अंदर ली थी वैसे ही बाहर निकालनी है। तो ये 3 प्राणायाम इतने पावरफुल है कि जैसे जैसे आप इसमें महारत हासिल करते जाएंगे आपको इसकी शक्ति का एहसास होने लगेगा। और दोस्तों ये प्राणायाम आपको कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार करने हैं। शरीर में बल बढ़ाने का अगला तरीका है कुंभक के साथ दंड बैठक। कुंभक का मतलब होता है सांस रोक के रखना। अगर हम सांस को अंदर लेके रोके तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है, और अगर आप सांस बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दे तो उसे वाहा कुंभक
कहा जाता है। तो आपको दंड बैठक के साथ कुंभक करना है। कुंभक के साथ दंड बैठक लगाने से आपका स्टेमिना बढ़ता है और मसल्स ग्रोथ के लिए साथ ही आपकी अंदरूनी ताकत भी बढ़ती है। अब मैं आपको ताकत बढ़ाने वाली है किसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल हमारे देश में सदियों से नहीं बल्कि युगों से किया जा रहा है, और वो है घी। आज के जमाने में घी का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन घी आपको कितनी ताकत दे सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप साइंटिफिक तरीके से घी की न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ फैट और कैल्शियम दिखेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता करने से रोग बढ़ते हैं, दूध पीने से शरीर बढ़ता है और घी से वीर्य बनता है। घी के अंदर 50% तक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिससे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होता है और अल्टीमेटली इससे हमारा वीर्य शक्तिशाली बनता है। अगर आप कभी गाँव में रहे हैं तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि पुराने जमाने में वो भाई साहब बहुत घी खाते थे और इसीलिए उनमें इतनी ताकत थी। जब मैं गांव में था तो मैंने सुना था कि पुराने जमाने में एक आदमी ने अपने सर पे पूरी बैलगाड़ी उठा के गांव के चक्कर लगाए। उसकी शर्त ये थी कि हर एक चक्कर के बाद वो घी में डुबा के खजूर खाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि घी इतना महंगा क्यों होता है, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि हमें कोई भी घी नहीं खाना है। आज की दुनिया मिलावट वाली है, बाजार में मिलावटी चीजें बहुत मिलती है, इसलिए हमें सिर्फ देसी घी पे फोकस करना है। लोग अक्सर बोलते हैं कि घी हजम करना आसान बात नहीं है, ये बात तो सच है। और अगर आपका डाइजेशन भी स्लो है लेकिन आप भी घी खा के एक दमदार इंसान बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको हरी सब्जियां खानी है, वो भी सुबह नाश्ते में हरी सब्जियां खाओ, लंच से पहले सलाद खाओ, आपका डाइजेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप ये 3 तरीके अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाओगे। आज काफी सारे लोग छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं। कई लोगों का अक्सर मूड स्विंग होता रहता है। उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में ये चीजें जरूर करनी चाहिए। आप चाहे कितने ही डिप्रेस्ड हो गए हो, अभी आपको भले ही अपने अंदर एक लूजर वाली फील आ रही हो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दिया, प्राणायाम शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा यू टर्न आएगा कि आपके आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे कि इसने ऐसा क्या कर लिया, आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। बस एक बार इन तरीकों को फॉलो करके देखो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे एक बी ग्रेड मूवी से ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है।